इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का खत सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस पर समात आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फाइसा की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच केस की समात करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस याया खान अफरीदी, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच में शामिल। जस्टिस अतर मिनल्लाह, जस्टिस मुसरत हिलाती, जस्टिस नईम अख्तर अफवान भी बेंच का हिस्सा। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत लिखकर अदालती मामलात में दखल अंदाजी का मामला उठाया था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट समेत 8 जजेस को धमकी आमेज खतूत मौसूल। पाउडर से भरे खतूत में लफ्ज एथराक्स लिखा था। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की भी तस्दीक। जस्टिस आमिर फारूक ने कहा, बुनियादी तौर पर हाई कोर्ट को थ्रेट किया गया है। जजेस को 8 मशकूक खतूत मौसूल होने का मुकदमा दर्ज। हाई कोर्ट के क्लर्क की मुद्दत में दर्ज मुकदमे में दहशत गर्दी की दफात भी शामिल। मशकूक लिफाफे खोलने पर पाउडर निकला, अमले की आंखों में जलन का बायस बना। रेशम नामी खातून और नामालूम अफराद ने मुकदमात पर असरअंदाज होने की कोशिश की। FIR का मतन लिफाफों पर तहरीक नामूस पाकिस्तान का हवाला देकर जस्टिस सिस्टम पर तनकीद की गई। आज बोलने वाले नवाज शरीफ पर पहाड़ टूटने के वक्त कहाँ थे? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सवाल। कहा, पूछता हूँ उस वक्त जज साहिबान और मीडिया कहाँ था? 2017-18 में उनके लोगों के ज़मीर सो रहे थे या सैर करने गए थे? जब शौकत सिद्दीकी को बलि चढ़ाया गया उस वक्त जज साहिबान और उन लोगों का ज़मीर कहाँ था? क्या ये ज़मीर नया इम्पोर्ट किया है? बहनी PTI ने जजेस के खत पर फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बहनी PTI ने मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सोमोटो एक्शन में खुशी का इजहार किया। चेयरमैन PTI ने बुशरा बीबी को स्लो पॉइजन देने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। मुशर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का भी बुशरा बीबी को जहरीला केमिकल दिए जाने का इल्ज़ाम। कहा, बुशरा बीबी की ज़िंदगी को शदीद खतरात लाहक हैं। कुछ हुआ तो जिम्मेदार शहबाज शरीफ और मरियम नवाज होंगी। पंजाब और वफाकी हुकूमत से साबिक खातून अव्वल का तिब्बी मुआयना कराने का भी मुतालबा। अहलिया बुशरा बीबी को बनी गाला में जहर दिया गया। जिल्द और जुबान पर निशानात पड़ गए। बानी PTI का इल्ज़ाम। ये भी दावा किया कि उन्हें पता है कि इसके पीछे कौन है। अदालत से बुशरा बीबी का मुआयना और इंक्वायरी कराने की इस्तदा। बुशरा बीबी का शब महराज के मौका पर अपने खाने में टॉयलेट क्लीनर के 3 कतरे मिलाए जाने का दावा। कहा, जिसने ये बात बताई उसका नाम नहीं बता सकती। पहले शहद में भी कुछ मिलाया गया था। सेनेट की 19 नशिस्तों पर इंतखाब। हुक्मरान इत्तेहाद कामयाब। पीपल्स पार्टी का 11 नशिस्तों के साथ पहला नंबर। नून लीग की 6, MKM पाकिस्तान की 1 नशिस्त। आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा भी नशिस्त ले उड़े। पीपल्स पार्टी ने 10 नशिस्तें सिंध और 1 इस्लामाबाद से अपने नाम की। नून लीग ने पंजाब से 5 और इस्लामाबाद से 1 नशिस्त जीती। MKM को वाहिद नशिस्त सिंध से मिली। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का ऐवान मुकम्मल न होने पर सेनेट की 11 नशिस्तों पर इलेक्शन मुलतवी कर दिया गया। बलूचिस्तान से सेनेट के तमाम 11 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब हुए। वज़ीर आला KP का इलेक्शन सेनेट मुलतवी करने के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अली बिन गंडापुर ने इलेक्शन कमीशन का इकदाम गैर आइनी करार दे दिया। ये भी वाज़ेह कर दिया कि जाली मखसूस सीटों वालों को हल्फ नहीं लेने देंगे। अपोजिशन लीडर डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, KP हुकूमत की हट दर्मी के बायस यहाँ सेनेट इलेक्शन नहीं हो सका। स्पीकर सूबाई असम्बली ने अपना किरदार अदा नहीं किया। पेशावर हाई कोर्ट में स्पीकर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। स्पीकर बाबर सलीम सवाती कहते हैं, रिक्विजिशन ही नहीं आई, इजलास कैसे तलब करता? वज़ीर आज़म चैलेंजेस को मौक़े में बदलने के लिए पुरअज़्म गैर मुल्की सरमायाकारी का फ़रोग़ अव्वलीन तरजीह करार दे दी। अहम इजलास के दौरान बावर करा दिया कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाएगी। वफाकी वजारतों में सरमायाकारी के हवाले से जिद्दत और तहकीक के लिए खुसूसी सेल्स के क़याम का इंदिया। SIFC को सरमायाकारों का एतमाद बहाल होने का बायस करार दे दिया। अपोजिशन जमातों का बानी PTI समेत सियासी वर्कर्स की गैर मशरूत रिहाई का मुतालबा। अपोजिशन इत्तेहाद के इजलास के एलामिया जारी। मुल्क में फौरी और शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा कर दिया।
आज़ाद अदलिया, सियासत में अदम मुदाखलत और आइन का दिफा करने पर भी इत्तफाक। जमात इस्लामी हुकूमत मुखालिफ अलायंस बनने का हिस्सा के लिए मुत्तफिक। मजलिस शूरा की मंजूरी से हतमी फैसले का इंदिया। अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ महाज खड़ा करने के लिए तैयार। लियाकत बलोच को मजीद जमातों से राब्तों का टास्क मिल गया। अपोजिशन अलायंस का पहला जलसा 14 अप्रैल को क्वेटा में होगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपील पर आज फिर समाअत होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। नैब के पेश करदा गवाहान पर जिरह मुकम्मल ना हो सकी, मजीद समाअत आज होगी। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के केस में बानी पीटीआई को बरी कर दिया। पंजाब में बिजली चोरी के सदेबाब के लिए ज़िला सतह पर टास्क फोर्स कायम करने का फैसला। लाहौर समेत तमाम अजला में बिजली चोरी की मुफस्सल रिपोर्ट वज़ीर आला को पेश। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। मरीम नवाज ने लाहौर शहर की तामीर और तरक्की के लिए 3 माह की डेडलाइन दे दी। गलियां पक्की बनाने और टफ टाइल लगाने के मंसूबे की मंजूरी। लाहौर में 2,22,000 स्ट्रीट लाइट्स की बहाली का उसूली फैसला। कराची में डाकू राज बरकरार। गुलशन हदीद में डकैती, निजी कंपनी के मुलाजिम से 20 लाख रुपए ले उड़े। फेडरल बी एरिया में डाकू दिन दिहाड़े शहरी से 2 लाख रुपए लूटकर फरार। शहर कायद में अधीर उमर डकैत गैंग भी एक्टिव हो गया। 3 बूढ़े डाकुओं ने नाजमाबाद में शहरी को घर की दहलीज पर लूट लिया। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। कराची में स्ट्रीट क्राइम फिर बढ़ गया। अंदरूनी सिंध में भी कच्चे के डाकुओं का राज है। गवर्नर सिंध कामरान रिसोली कहते हैं आईटी यूनिवर्सिटी बना दी, तलबा एआई का कोर्स करके डॉलर कमा रहे हैं। गवर्नर हाउस के तमाम बैंक अकाउंट्स को सूद से पाक किया जा रहा है। मदीना की रियासत के उसूल को गवर्नर हाउस में नाफिज करने जा रहे हैं। रमज़ानुल मुबारक के रंग 92 न्यूज़ के संग रहमत रमज़ान सहर ट्रांसमिशन में रहमतों की बरसात। मुमताज़ एंकर जुनैद इकबाल ने हसद, कीना और अदावत के नुकसानात पर रोशनी डाली। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स ने भी सैर हासिल गुफ्तगू की। शेर मियादाद की कवाली भी सहर ट्रांसमिशन की शान, सुनने वाले सर धुनते रहे। काली जुल्फ ते अख मस्तानी मखमूर अखी मद भरिया। और चित्राल में 30 रोज़ा रंगारंग विंटर फेस्टिवल अख्ताम पजीर। पाक फौज के ज़ेर एहतमाम फेस्टिवल में स्की एंड स्नो बोर्डिंग का शानदार मुशाहिरा। मुल्क भर से सयाहों और इलाका मकीनों की बड़ी तादाद फेस्टिवल में शरीक हुई। सयाहों ने कहा कि फेस्टिवल से चित्राल में सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिलेगा।